नमस्कार दोस्तों। आज हम सांगानेर के एक दिवसीय सत्संग स्थल पर मौजूद है और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सनातन धर्म और युवा पीढ़ी। तो हमारे साथ संत रामपाल महाराज के एक अनुयायी जुड़े हैं जो इनसे हम बात करेंगे सनातन धर्म के बारे में और भी अन्य काफ़ी चर्चाएं करेंगे युवा पीढ़ी के बारे में और सनातन के बारे में। तो हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है? चंदूदास। तो चंदूदास जी, हमें ये बताइए कि जैसा कि आजकल देखने में आ रहा है कि जो युवा पीढ़ी है, सोशल मीडिया पर देखने में आता है कि सनातन धर्म में लोग बाग बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है। पर सर वो सत्संग से फिर क्यों भागते हैं? मतलब जब वो सनातन धर्म में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो वो फिर भी सत्संग से क्यों भागते हैं सर? इसका क्या रीज़न है? पहले तो नमस्कार सर। देखो, वो लोग क्या है ना, सनातन धर्म को मानते नहीं हैं। जो सनातन धर्म को मानने वाला आदमी होता है ना, तो वो कभी भी डांस नाच ये सब नहीं करेगा। और युवा पीढ़ी इसलिए उसको पसंद लगता है जहाँ पे नाच गाना ज़्यादा हो, जहाँ पे डांस करना हो, जहाँ पे मान लो हुड़दम मचाना हो, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। तो हमारा सत्संग में इसलिए वो लोग नहीं आता है। तो हमारा क्या, सत्संग में जो आता है उसको एक बार पूछ के देख लो कितना सत्संग में आनंद आता है। सत्संग में बैठ के 1-1.5 घंटा बैठते हैं, बैठ के कितना आनंद आता है। और वो लोग को अभी पता ही नहीं है सनातन धर्म के मतलब क्या होता है। अच्छा, मतलब आप बोलना चाह रहे हो जहाँ पर चमक धमक होती है और साज बाज होता है वहाँ पर युवा जाना पसंद करता है और सत्संग में आना पसंद नहीं करता है। तो इसका आप रीज़न बता रहे हो कि यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, आनंद मन की है। तो यहाँ पर मतलब किस हिसाब से बताया जाता है? मतलब यहाँ पे सत्संग क्या होता है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करिए। जैसे कि सत्संग में यहाँ पे छः वेद, चार शास्त्र, 6 वेद, 18 कुरान खोल के जो शास्त्र विधि को मान के जो सत्संग सुनाता है, यहाँ पे शास्त्र को खोल के सत्संग सुनाता है यहाँ पे। और सत्संग में हर एक प्रमाण दिखा के संत रामपाल जी महाराज सत्संग में हर एक प्रमाण दिखा के तब ज्ञान देता है। तो सबको मतलब जो भी बातचीत हो रही है, जो भी सत्संग चल रहा है, वो सभी शास्त्रों से प्रमाणित है। और मतलब नाच गाना यहाँ पर कुछ भी नहीं है? नाचना गाना तो शास्त्र में लिखा ही नहीं है। ये तो मनमाना आचरण है नाचना गाना। तो परमात्मा के बानी भी है, नाचे गाए किने ना मिलिया, जिन मिलिया सो रोए। अगर नाचे गाए हरी मिले तो कौन अभागा न होए। अच्छा, तो मतलब ये जो नाचना गाना है, जो ये कथावाचक करते हैं, तो ये सब शास्त्रों में है ही नहीं है। शास्त्र में किधर भी लिखा हुआ नहीं है। और शास्त्र में प्रमाण सहित गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में बताया है कि जो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण करता हो तो उसको ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना गति प्राप्त होती है, कुछ भी नहीं प्राप्त होती है। फिर सर, ये जो इतनी बड़ी तादाद में ये समाज भ्रमित हो रखा है, तो इसका क्या कारण है? ये कैसे हो गया? देखो, उन लोगों का कारण ये है जो उन लोगों का धर्मगुरु है, धर्मगुरु से ज्ञान देता नहीं है। जैसे हमारा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज शास्त्र विधि को मान के दिए, ये लिखा है, इसमें ये लिखा है बेटा, इसमें ये लिखा है, सारे में दिखाता है। जो लिखा है उसमें हम लोग मान के चलेंगे। वेदों को मानना मतलब हम लोग भगवान को मानना। और जो वेदों को नहीं मानता है, शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण करता है, तो कुछ भी करता है, डांस करता है, किसको मारना पीटना। युवा का यही काम है, उसको इंजॉय मिलता है क्योंकि काल के खाद्य है वो लोग। काल उसको खाएगा ना, इसलिए। अच्छा, मतलब आप सत्संग के बारे में बता रहे हो, हमें हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि यहाँ पर सत्संग में किस तरह की व्यवस्था होती है और किस तरह का लोगों का व्यवहार होता है और किस तरह का यहाँ पर लोग आचरण करते हैं। देखो, सभी लोग आते पहले तो हाथ जोड़ के सत्साहिब कहा करते हैं कि सत्साहिब भाई, मतलब परमात्मा के ध्यान में रहो, सब परमात्मा की खुशी में रहो, ये सब बताया जाते हैं। और किसी भी सत्संग में आप अन्य गुरु की सत्संग में जाओ भाई, उसमें घुसते ही धक्का धुक्की तो चलेगा ही चलेगा। इंजॉयमेंट ऐसे चलता है जैसे कि मान लो वहाँ पे पार्टी करेगा, या मतलब जैसे दारू वारू पीते ऐसे ये सब चलता रहता है वहाँ पे। ऐसे वो सत्संग में, जैसे सत्संग में जाता मतलब जगत की सत्संग होता है तो अलग से भाव के होता है। हमारे यहाँ शांत के होता है। पहले तो सत्साहिब बोला जाता है, परमात्मा के ध्यान में रहने। मतलब एक बार दर्शकों को बताइए कि आपके गुरुजी का क्या नाम है? मेरे गुरुजी का नाम है कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो वेदों के अनुसार है। जैसे गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में बताया है कि उस तत्वदर्शी संत से कपट भाव बातें करने से, उससे दंडवत प्रणाम करने से वो नाम दीक्षा देगा। वो है नाम दीक्षा देने वाला तत्वदर्शी संत। तो ये जो आप इतने हवाले दे रहे हो ये वेदों से, शास्त्रों से, गीता से, तो ये भी क्या संत रामपाल जी महाराज ने बताए आपको?
हाँ बिल्कुल, हमारा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने लिखा हुआ दिखाया है, ये नहीं कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। जो वेदों को लिखा हुआ है वही बताया है। अब वेदों के अनुसार ही बताता है, वेदों को छोड़ के नहीं बताता है। ये लोग तो वेदों के अनुसार बताता है। तो लोग क्या बीजक के बाता करे, बीजक ना ही हाथ, और पृथ्वी डूबान उतरे कह के मीठी बात। तो लोग मीठी मीठी बात सुनाता है तो आदमी को तो अच्छा लगेगा ही। बात ये है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसी चीज़ों की तरफ आदमी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। पर मैं एक और बात जानना चाहता हूँ कि मतलब ये सत्संग की तरफ युवा कैसे मुड़ सकता है? उसके लिए आप एक जेन्युइन रीज़न दीजिए युवा को, युवा पीढ़ी को, कि आखिर सत्संग की तरफ ये रुझान कैसे हो सकता है युवा पीढ़ी का? देखो सच साहब सभी को देखो, जैसे पहले की बात यह है कि सत्संग में वो आ सकता है कैसे, वो खुद के मन करे तो। जैसे कि वो एक बार सोच के देखे कि आधे घंटे के लिए मैं एक बार सत्संग सुन सकता हूँ। हर एक फ़ोन में यूट्यूब तो चलता ही है। यूट्यूब में संत रामपाल जी महाराज नाम सर्च करेगा, उसमें लाखों सत्संग आ जाएगा। वो एक सत्संग सुन के अगर आधे घंटा सुन के उसके मन करे कि हाँ, वो तो उसका मन करेगा सुनने की। लेकिन क्या ना, आजकल तो उसके गुरु धर्म गुरु जो है वो वेदों के अनुसार भक्ति। अच्छा, तो ऑनलाइन कैसे सुन सकते हैं सत्संग? यूट्यूब में संत रामपाल जी महाराज नाम सर्च करते ही उसके चैनल आ जाता है। उसमें सारे सत्संग आता है। जो भी एक सत्संग सुन लेता है तो उसकी मन पूरा तो ऐसे करता है कि मैं रोज़ ही सुनूं। मतलब जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग करते हैं उसमें सबसे यूनिक क्या है? सत्संग तो कोई भी कर सकता है और किसी के भी सुन सकते हैं। आजकल हर चीज़ मौजूद है, हर सत्संग अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। तो इसमें यूनिकनेस क्या है जो युवाओं को देखना चाहिए? इसमें ये देखना चाहिए कि देखो, परमात्मा ने तो पहले बता दिया है कि सबको देखो, पहले सबको देखो, अगम बिगम को खोज लो, बुद्धि विवेक विचार, उदय दत्त के राज मिले फिर भी काम बिगाड़। सारे को देखो, पहले इधर भी देखो, इधर भी देखो। जो वेदों के अनुसार दिखा रहा है उसको पहले देखो ना। वेदों के अनुसार कौन बता रहा है? अभी के टाइम पे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, एक है जो वेदों के अनुसार भक्ति बताता है। बाकी जितना भी धर्मगुरु है, एक जन भी वेद के अनुसार भक्ति नहीं बताता है। उन लोगों को वेदों के बारे में नहीं पता है कि वेद क्या चीज़ है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है कि संत रामपाल जी महाराज को युवा को इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि वो शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे हैं और वेदों और शास्त्रों के अनुसार हमारी पीढ़ी को बता रहे हैं। इन्होंने ये भी बताया है कि अगर युवा ऑनलाइन सत्संग सुनना चाहे, उनका यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल किस नाम से? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज लिखते आ जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज लिखते ही यूट्यूब चैनल आ जाएगा और आप भी सुन सकते हो। और ऐसी आध्यात्मिक कवरेज के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।